नमस्कार। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल से आई एक ऐसी खबर के बारे में जो आपको किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की याद दिला देगी। बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के सीधा तथ्यों और पुलिस रिपोर्ट्स पर बात करते हैं। हावड़ा में पुलिस ने एक ऐसी छापेमारी की जिसने खुद अधिकारियों के होश उड़ा दिए। हावड़ा का गुप्त महल, एक ऐसा सीक्रेट अंडरग्राउंड ठिकाना जिसकी भनक मोहल्ले वालों तक को नहीं थी। अब जरा सोचिए, एक आलीशान महल, वो भी सबके सामने कैसे छिपा रह सकता है। बाहर से एक भीड़भाड़ वाला इलाका, बिल्कुल साधारण से दिखने वाले घर और रोजमर्रा की वही आम भागदौड़। लेकिन इन सबके ठीक नीचे, बिना किसी को कानो कान खबर हुए, एक विशाल और आलीशान महल बसा हुआ था। ये किसी फिल्म का सेट नहीं है दोस्तों, ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है, जहां जमीन के ऊपर की दुनिया और जमीन के नीचे की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस राज से पर्दा कैसे उठा। इसकी शुरुआत होती है शिवपुर की चुनावी हिंसा से। कहानी की शुरुआत होती है हावड़ा के शिवपुर चौरा बस्ती इलाके में हुई चुनावी हिंसा और बमबाजी से। इस गंभीर घटना के बाद स्थानीय नेता शमीम अहमद के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। एफआईआर दर्ज होते ही मुख्य संदिग्ध फरार हो जाता है। इसके बाद एक गुप्त सूचना के आधार पर शिवपुर पुलिस स्टेशन की टीम वार्ड 36 में स्थित उनके आवास पर छापेमारी करने पहुंचती है। शुरुआत में तो ये एक फरार आरोपी की तलाश में की गई एक रूटीन रेड ही लग रही थी। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो घर का बाहरी नजारा बिल्कुल आम घरों जैसा ही था। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का कंट्रास्ट। एक तरफ घर का बाहरी हिस्सा है जहां सब कुछ एकदम साधारण और रोजमर्रा की जिंदगी जैसा दिखता है, लेकिन जब पुलिस अंदर गहराई में गई तो उन्हें एक ऐसा भारी भरकम नक्काशीदार दरवाजा मिला जो उस घर के माहौल से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। इस दरवाजे पर लगा एक बहुत बड़ा ताला ही वो सुराग था जिसने पुलिस का शक यकीन में बदल लिया। और बस यहीं से इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। उस ताले को तोड़ने के बाद जो खुलासा हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। जैसे ही पुलिस ने उस भारी ताले को तोड़ा, सामने एक गुप्त अंडरग्राउंड बंकर का रास्ता था। जांच टीम जब सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऊपर से दिखने वाला एक मामूली सा घर दरअसल अपने नीचे एक बहुत बड़े और सीक्रेट अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को छिपाए हुए था। और ये कोई छोटा मोटा तहखाना नहीं था जहां इंसान बस छिप सके, बिल्कुल नहीं। जमीन के काफी नीचे बसा ये अपने आप में एक पूरा का पूरा घर था। इसमें एक के बाद एक कई कमरे आपस में जुड़े हुए थे। एक पूरी तरह से सेट किचन, एक बहुत बड़ा लिविंग रूम, एक प्राइवेट बेडरूम और एक आलीशान लग्जरी बाथरूम। इसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इसे लंबे समय तक पूरी ऐशो आराम के साथ रहने के लिए ही डिजाइन किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंदर जाकर ये मामला कैसे और भी ज्यादा चौंकाने वाला हो जाता है। इस बंकर का इंटीरियर डिजाइन किसी 5 स्टार होटल के स्वीट से कम नहीं था। अंदर महंगे और ब्रांडेड फर्नीचर, कई हाई एंड स्मार्ट टीवी और अत्यधिक कीमत वाला घरेलू सामान मौजूद था। जमीन के ऊपर की वो सामान्य बस्ती और जमीन के नीचे मौजूद ये बेहिसाब ब्रांडेड लग्जरी, इन दोनों के बीच का अंतर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। लेकिन सबसे अजीबोगरीब चीज जो वहां मिली वो था बेडरूम में रखा एक सुनहरे रंग का बेड। जी हां, एक गोल्डन बेड। फिलहाल पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि क्या ये बेड वास्तव में असली सोने का बना है या फिर इस पर सिर्फ सोने का पेंट किया गया है। लेकिन सोचिए, इस तरह के फर्नीचर का वहां मिलना ये साबित करता है कि इस सीक्रेट बंकर को बनाने में कितना बेतहाशा पैसा पानी की तरह बहाया गया था। और ये विलासिता सिर्फ बेडरूम तक ही सीमित नहीं थी। लग्जरी बाथरूम के अंदर एक ऐसा बाथटब मिला जिसका आकार किसी बड़े कुएं के बराबर था। जमीन के इतने नीचे इस स्तर का आर्किटेक्चर और प्लम्बिंग सिस्टम सेट करना ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे एक बात तो साफ है कि इस तहखाने को बनाने में न केवल अथाह पैसा खर्च हुआ, बल्कि काफी एडवांस्ड इंजीनियरिंग का भी इस्तेमाल किया गया था। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर नजर कौन रख रहा था? जाहिर सी बात है, जब कोई इतने गुपचुप तरीके से रहता है तो उसे अपनी सुरक्षा की चिंता सबसे ज्यादा होती है। और इस सवाल का जवाब उस बंकर के अंदर ही मिल गया। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता थे। बंकर के अंदर एक बेहद एडवांस सीसीटीवी सिस्टम लगा हुआ था। इसके जरिए न सिर्फ बंकर के अंदर बल्कि ऊपर मौजूद पूरे घर और बाहर की गलियों तक की लाइव फुटेज नीचे बैठकर बड़े आराम से देखी जा सकती थी। तो अब सवाल ये है कि ये जांच फिलहाल किस दिशा में जा रही है।
तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पुलिस की वो छापेमारी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन जांच अभी पूरे जोरों पर है। अधिकारी फिलहाल उस बेहद आलीशान इंटीरियर, महंगे फर्नीचर, उस रहस्यमयी सुनहरे बेड और वहां से जब्त की गई बाकी सभी चीजों की सही कीमत का अंदाजा लगा रहे हैं। और इस सब के बीच जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है, शमीम अहमद, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और उनकी तलाश सरगर्मी से जारी है। अंत में ये पूरा मामला हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। स्थानीय राजनीति की सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं और ऐसी बेतहाशा अघोषित संपत्ति का साम्राज्य कहाँ से शुरू होता है? हावड़ा की इस घटना ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब शायद आने वाले वक्त में ही मिल पाएंगे। इस पूरे मामले को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए और अहम मुद्दे के साथ।